तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रविंदर एक बार फिर मैं आपके समक्ष हूं। साथियों, मैं आ चुका हूं एक नई वीडियो में। जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं अगला जो वीडियो डालने वाला हूं वो इंडिया टू माल्टा का जितना भी टोटल एक्सपेंसेस है, जितनी कॉस्ट पड़ी है मेरे को आने में, उसका सारा ब्यौरा आपको देने वाला हूँ। सारी चीज़ें, बिल की कॉपी दिखाऊंगा कि मेरे साथ ये सारे खर्चे हुए थे। तो इंस्टाग्राम पे आपके बहुत सारे प्रश्न हैं। आपके मोस्टली जो सबसे ज़्यादा पूछने वाला प्रश्न है वो है कि मुझे सर माल्टा में आना है, माल्टा के लिए जॉब बताइए। तो मैंने आपको क्लेरिफाई कर दिया कि ना तो मैं एजेंट हूँ, ना किसी प्रकार की मैं यहाँ पर कोई मनी की डिमांड करता हूँ। मैं सिर्फ़ और सिर्फ सभी को एक फैमिली के तौर पे देखता हूँ। जो हेल्प मिलेगी मेरी वीडियो से मिलेगी, तो मैं आपको क्लेरिफाई कर देता हूँ। नाउ हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे पास जो एक्सपेंसेस हैं सारे मैं आपको स्क्रीनशॉट पे शेयर करता जाऊँगा, जैसे मैं अपने क्रमबद्ध तरीके से बढ़ता जाऊँगा अपनी वीडियो में। तो देखो, एचआर ने मुझे डॉक्यूमेंट भेजे थे। प्राइवेसी का है, जिसमें टर्म एंड कंडीशन रहती है, लॉ होता है माल्टा के अनुसार। और पासपोर्ट की 36 कॉपीज़ हैं। तो इसमें मेरा टोटल जो खर्चा हुआ था कॉपीज़ वगैरह मिला के 500 मेरा इंडियन रुपये खर्च हो गया था। कॉपी वगैरह कराई थी, फ़ोटो कॉपीज़ और उनके स्कैन डॉक्यूमेंट मैंने उसको, तो टोटल मेरा 500 का टोटल मेरा खर्चा आ गया था। नाउ अब मैं आपको बताता हूँ अप्रूवल एंड प्रिंसिपल लेटर। अब मैंने जो सारी डॉक्यूमेंट्स सेंड कर दिए थे, तो उन्होंने अप्रूवल एंड प्रिंसिपल लेटर के लिए जैसे वर्क परमिट बोलते हैं, तो उनकी मेरे पास लिंक आई थी। तो मैं लिंक से मुझे 280 यूरो पाउंड करके 21 कुछ करके मुझे ट्रांसफ़र करनी थी बैंक के द्वारा। 24,000 मान लीजिए, 24,000 इंडिया का हो गया था, 24,000 इंडिया का हो गया था। 500 बे और 24,000 जे मान लीजिए, तो जोड़ लीजिए आप, बाद में हमें कैलकुलेट करते हैं। अब मुझे क्या लेना था, वीएफएस से अपॉइंटमेंट लेनी थी। तो वीएफएस अपॉइंटमेंट मैंने खुद ही ली थी। मैंने जो वीएफएस अपॉइंट ली थी 24 को, और मुझे मार्च 9 की मुझे अपॉइंटमेंट मिली थी, है ना। तो काफ़ी बड़ा 3 महीने समथिंग मेरे को लगे थे। तो मेरी जो वीएफएस की अपॉइंटमेंट फ़ीस लगी थी वो लगी थी 2,054 रुपये, 2,054 रुपीज़। फिर हेल्थ इंश्योरेंस लिया। हेल्थ इंश्योरेंस था 2,901 रुपीज़ का समथिंग मान लीजिए। तो ये मेरा केयर हेल्थ इंश्योरेंस थे, यूरोपियन यूनियन का, 50,000 US डॉलर का मैंने लिया था। तो डॉक्यूमेंट में सारे मैं आपको बता देता हूँ टोटल खर्चा उनका कितना हुआ था। 7,569 पाउंड 86 रुपीज़। तो ऑलमोस्ट मान लीजिए कि आपका 7,570 रुपये, 7,570 रुपीज़ खर्चा आ गया था। यानी 83 यूरो के समथिंग उन्होंने अपनी तरफ से पेमेंट की थी। फिर उन्होंने मुझे अकाउंट शेयर डिटेल की थी, तब मैंने उनको पेमेंट किया था बाद में। लेकिन थैंक गॉड के उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट टाइम पे भेज दिए थे, और 8-9 दिन में मेरे को ये डॉक्यूमेंट, तो 8-9 दिन में ये मेरे को डॉक्यूमेंट मिल गए थे। अब भी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। तो देखो, डमी टिकट थी। डमी टिकट मैंने एमिरेट्स की लगाई थी। तो एमिरेट्स की डमी टिकट में मेरा 7,000 की टिकट हुई थी, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं होटल बुकिंग। तो होटल बुकिंग थी मेरी, वो थी मेरी 3,000 रुपये की। होटल बुकिंग मेरी 3,000 रुपये की लगाई थी, जो कि होटल का बताता हूँ, माल्टी हॉस्टल थी, बरकीरारा में था। जो माल्टी हॉस्टल थी 1 महीने की लगाई थी। मैंने आपको बता देता हूँ क्लियर कि 1 महीने की लगाई थी मैंने। जिस C5 डॉक्यूमेंट में सेंगन फॉर्म अपने आप खुद भर लिया था। तो VFS में अब मेरा कितना खर्चा आने वाला, जो सारे डॉक्यूमेंट की फॉर्मेलिटी हो गई थी, मैंने सारी आपको बता दिया लिस्ट। VFS में जो मेरा चार्जेस लगा था वो लगा था 6,345 रुपये, जो कि नॉर्मल मैंने एक प्रीमियम सर्विस होती है, नॉर्मल सर्विस, तो मैं नॉर्मल सर्विस ली थी इसमें। उसके बाद में अब मेरा वीज़ा आ गया है 9 अगस्त को। अब मैं 9 अगस्त को वीज़ा, अब मेरा टोटल ये खर्चा हो गया मेरा। अब इसके बाद में माल्टा में ट्रेवल कर रहा हूँ। माल्टा ट्रेवल करते समय मुझे कौन कौन से अब डॉक्यूमेंट की फॉर्मेलिटीज़ करनी है, तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मुझे वैक्सीनेशन वगैरह का ये प्रॉब्लम था। सबसे पहले मुझे वैक्सीन का प्रॉब्लम था कि वहाँ पर ये हेपेटाइट का टीका और बहुत सारे चेस्ट एक्सरे, पोलियो, तो ये टाइफाइड, ये सारी चीज़ें टीका लगाने की चीज़ें। इंडिया से मैंने बहुत कोशिश की थी, लेकिन इंडिया से मुझे सारी चीज़ें नहीं मिल पा रही थी। तो मैं आपको बता देता हूँ कि सारे टीके थे, जो टीके थे सारे वैक्सीन को छोड़ के, कोविड वैक्सीन को छोड़ के, बाकी के टीके मैं सब यहीं पर लगाए थे। एक एक्सरा था वो इंडिया से लेके आया था, बाकी का टीका मैं यहाँ से लगवाया था। आपको बता देता हूँ इसकी टोटल जो कॉस्ट आई थी, जो टीके थे, जो भी हेपेटाइट का, पोलियो का, जो भी थे, तो ये मेरा 160 यूरो के बिल के साथ बता रहा हूँ, आप देख लेना। 160 यूरो इसमें मेरा खर्चा आया था। 7 यूरो हॉस्पिटल वाले ने लिए थे, तो 7 यूरो हॉस्पिटल वाले ने, तो 167 यूरो आप टोटल खर्चा मान लीजिए। अब हम टोटल कॉस्ट कर लेते हैं, है ना। तो ये मेरा फीस था।
एयर टिकट जो मेरी फ़्लाइट टिकट वो एमिरेट्स की ली थी, वो मेरे को फ़्लाइट टिकट पड़ी थी 71,116 रुपये की, न्यू दिल्ली से और माल्टा आने के लिए। इसका दुबई स्टॉप था, दुबई के बाद में फिर इसका साइप्रस था, साइप्रस से माल्टा। तो ये सारा जो मेरा प्रोसेस में इतना सारा खर्चा आया था। अब मैं माल्टा पहुंच चुका हूँ। माल्टा पहुंचने के बाद मैं एयरपोर्ट पे आया। एयरपोर्ट पे मैंने क्या किया था कि मैं टैक्सी मैंने हायर नहीं की थी। एयरपोर्ट से मैंने क्या किया था, इन्फॉर्मेशन ली थी कि जैसे यहाँ का बहुत सारा जो सबसे बड़ा सोर्स है ट्रैवल करने का वो है बस का कैपिटल। तो मैं बस का भी मैं आपको डाल दूँगा कौन सी बस लेते हैं आपको डायरेक्ट, तो क्या है ना। तो बस की जो मेरी टिकट थी वो 2 यूरो की थी वैलेटा आने के लिए। वो 2 यूरो की टिकट है, ओनली 2 आवर के लिए वैलिड होती है। तो 2 आवर में आप कितना भी बस चेंज कर लीजिए, कितनी भी यात्रा कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन एक चीज़ बता देना चाहूँगा कि कुछ ऐसी बसें हैं कि उसमें 3 यूरो की भी होती है। उसमें कुछ ऐसा होता है कि एक्सप्रेस बस होती हैं, यानी कि कुछ ऐसी बस होती है नॉर्मल जो हर स्टॉप पर रुकेंगी। और वो तो मैंने 2 यूरो की टिकट ली थी। 2 यूरो में वैलेटा पहुँच गया। वैलेटा के बाद में मैंने अपनी हॉस्टल पे पहुंचा। हॉस्टल थी मेरी सलीमा। सलीमा में मेरा जो हॉस्टल था वो था हॉस्टल ऑन। बहुत ही चीप रेट में आप जाओगे, सारी फैसिलिटी मिल जाएगी। कॉमन किचन होता है वहाँ पर, 4 रूम की डोमेट्री एक रूम होता है, तो 4 रूम 4 आदमी शेयर करते हैं, ऊपर नीचे ऐसे करके। तो आप वहाँ से ईजिली आप रह सकते हैं। आप खाना की बात करें तो आप बाहर से ग्रोसरी की दुकान से आप ले लीजिए। तो मेरे को 5 यूरो में सारा सामान आ गया। तो मैंने ये मेरा टोटल खर्चा यहाँ आने में लगा था। अब देखो मुझे अकोमोडेशन में बहुत सारी प्रॉब्लम हुई थी। अकोमोडेशन मेरे को नहीं मिल रहा था। तो मैंने क्या किया था कि होटल में मैंने सर्वाइव किया था 4 से 5 दिन। 4 से 5 दिन मैंने होटल में सर्वाइव किया था। तो मैं आपको बिल दिखा देता हूँ। तो मेरा 4 से 5 दिन में मेरा 20 यूरो पर नाइट का जा रहा था, ठीक है। तो 20 यूरो पर नाइट का जा रहा था। तो मैंने क्या करता था कि मैं बैग फैग तो वहीं रख देता था, फिर मैं दिन में घूमता था रूम के अकोमोडेशन के लिए। यहाँ पर आने के बाद में मैंने अपना जो एक फूड हैंडलिंग कोर्स होता है जो कि हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लिए बहुत मायने रखता है। तो फूड हैंडलिंग कोर्स के लिए मैं गया था। एक गजीरा में ऑफिस है वहाँ पर, उसका कोर्स है 30 यूरो वहाँ पर मेरा कॉस्ट आया था। फूड हैंडलिंग का कोर्स है, वो आपको कुछ नोट्स देगी, नोट्स को पढ़ लेना, पढ़ने के बाद में वो कोर्स कर लेना। ये सिर्फ और सिर्फ उन व्यक्तियों के लिए जो फूड हैंडलिंग के काम में आ रहे हैं, लाइक रेस्टोरेंट में जॉब करेगा, शेफ है, होटल में काम करेगा, तो उसके लिए आ रहे हैं ये सारी चीज़ें, कोर्सेज वगैरह हैं। तो ये 30 यूरो का मेरा ये बना था। उसके बाद में मेरा आध घंटे मैंने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया था और 4:30 बजे मेरे पास उसका सर्टिफिकेट आ गया। तो सारा चीज़ें स्मूथ हो गई थी, फिर मैं कोई दिक्कत नहीं आई थी। और हेल्थ स्क्रीनिंग में हो चुका था, ये सारी चीज़ हो चुकी थी, ये सारी चीज़ें हो गई थी। अब बात करते हैं मेरी अकोमोडेशन की। अकोमोडेशन की बातें करें तो मेरे को जो फर्स्ट मंथ में जो एक तो यहाँ पर क्या होता है अकोमोडेशन का, एक एडवांस होता है, एक डिपॉजिट होता है। जैसे कि सपोज मेरा अकोमोडेशन है 200 यूरो पर मंथ का, तो 200 यूरो मैं दूंगा प्लस 200 मैं एडवांस में दूंगा। और उसके साथ में कोई अगर एजेंट मिल गया तो जैसे 200 का आ रहा तो वो 100 बोले अपने रखेगा, तो 500 यूरो आपका खर्चा आ जाएगा, है ना। अकोमोडेशन लेने में फर्स्ट मंथ में आपको ये सर्वाइव करना पड़ेगा। उसके बाद जॉब लग जाएगी तो आप कैलकुलेट करते रहना। तो ये सारे एक्सपेंसेस थे मेरे आए थे। अगर आपका कोई और क्वेश्चन है तो मेरे को आप कमेंट बता देना, मैं आपको पढ़ के और बता दूंगा, बहुत क्लियरिफिकेशन दूंगा। कुछ ऐसे हॉस्टलों की वेबसाइट है मैं नीचे डाल दूंगा, तो उसमें आप देख लेना। ये सारी मेरी चीज़ें थी, आप देख लेना। अच्छी तरीक़ा से मैंने बताया सारे बिल कॉपियों के साथ में। हम अगले वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे ऐसी ही इन्फॉर्मेशन के साथ में जो क्लियर आपके सामने मैं कर दूंगा। अपनी स्क्रीन पर आके सारे बिल मैं शेयर करूंगा आपसे। तो थैंक यू सो मच गाय फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं चाहता हूं कि आप अपनी मेहनत से आएँ, किसी एजेंट के चक्कर में ना पड़ें। और फ्रेंकली देखो, मैं सिंपल सी बात करने वाला आदमी को यहाँ पर आने के लिए थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी, है ना साथियों। तो मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। फिर हम एक नई अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ में, बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ में आपसे मिलेंगे। थैंक यू सो मच गाइस। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।